अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट अमारा ताहिर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान, और आप देख रहे हैं अमारा फ्री लीगल एड फाउंडेशन। झंग की कम उम्र तालबा इशाल फातिमा की अलमनाक केस इस वक्त पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इशाल 4 जून को लापता हुई। बाद अज़ां इनकी अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर CCTV फुटेजेस और पुलिस तहकीकात के नतीजे में मामले ने एक संगीन फौजदारी केस की शक्ल अख्तियार कर ली। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से बाज़ अफराद के मुलविस होने और नशा आवर अद्वियात दिए जाने के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन कानून की नज़र में इन दावों की हतमी हैसियत इस वक्त तक साबित नहीं होती जब तक अदालत में काबिल कबूल शवाहिद, फ्रांसिक रिपोर्ट्स और मुकम्मल तफ्तीश पेश ना की जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम जज्बात की बजाय कानून और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करें। तौर पर अगर अगवा साबित हो तो दफ़ा 363, 365 और 365A पाकिस्तान पीनल कोड ज़ेरे गौर आ सकती है। अगर तफ्तीश के बाद ये साबित हो जाए कि मौत किसी मुजरिमाना फेल का नतीजा थी तो दफ़ा 302 PPC लागू हो सकती है, जबकि एक से ज़ायद अफराद की शमूलियत की सूरत में दफ़ा 34 PPC मुश्तरका इरादा और दफ़ा 109 PPC आनत या मावनत भी काबिल इतलाक हो सकती है। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल फ्रांसिक, CCTV तज्जिया और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड इंतहाई अहम शवाहिद हैं। ये वाक़या सिर्फ़ एक ख़ानदान का दुख नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी फ़ीमेल के साथ ज़्यादती और तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं, जहाँ कोई शख्स हस्पताल में घुसकर हमला कर देता है, कहीं तेज़ाब गर्दी होती है, कहीं ख़वातीन और बच्चों को अगवा या हरासा किया जाता है और कहीं मंशियात नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि मुजरिमों को बाद में पकड़ा जाए, सवाल ये है कि ऐसे जराइम को पैदा होने से कैसे रोका जाए। सिर्फ मुजरिम को ख़त्म कर देना या गिरफ़्तार कर लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है। असल कामयाबी यह है कि ऐसे मुजरिमाना जहनों की तश्कील को रोका जाए, कानून की हुक्मरानी मजबूत हो, तालीमी और इखलाकी तरबियत बेहतर हो और रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मौसर किरदार अदा करे। इशाल फातिमा केस में कौम शफाफ और गैर जानिबदाराना तफ्तीश की मुंतज़िर है। जब तक तमाम फ्रांसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम और तफ्तीश मराहिल मुकम्मल नहीं हो जाते, किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं है। अगर कोई भी शख्स इस वाक़े में मुलविस साबित हुआ है तो कानून के मुताबिक इसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इशाल फातिमा के लिए इंसाफ सिर्फ एक बच्ची के लिए इंसाफ नहीं बल्कि पूरे माशरे में कानून की बालादस्ती और हर बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और हम मुतालबा करते हैं कि इशाल फातिमा के मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए और एक ऐसी सज़ा दी